नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। कुंभ के शाही स्नान अपने जीवन में बहुत महत्वता रखते हैं। हमें हमारे जीवन में सुखों के आगमन के लिए इस दिनों खास कुछ स्नान करने चाहिए, यानी पवित्र नदियों के जल से स्नान ज़रूर करना चाहिए। भले ही हम तीर्थ स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग होता है। आप घर बैठ करके हरिद्वार के दर्शन कर सकते हैं, गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ आए हुए जितने साधु संत हैं उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन में कुछ चीज़ों को भी आप ज़रूर कर सकते हैं, जैसे घर में ही आप गंगा जल यानी पवित्र नदियों का जल और गंगा जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं, पूरे घर की शुद्धता कर सकते हैं। कुंभ स्नान का तीसरा शाही स्नान जो कि 14 अप्रैल को है, और ऐसे में एक दिन पहले ही माँ का आगमन भी हुआ, नवरात्रि शुरू, और एक दिन पहले ही नव संवत यानी नया साल हिंदू कैलेंडर का जो कि 2078 की शुरुआत भी हुई। और ऐसे में आपके पास जो योग और संयोग आ रहे हैं वो भी बड़े उत्तम योग लेकर के आ रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्ध योग है, प्रीति योग है। ये योग आपके जीवन में कोई खास भूमिका निभा सकते हैं। ये योग आपके जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। शाही स्नान की जब बात आती है तो वहाँ के दर्शन तो हमें ज़रूर करने चाहिए, लेकिन अपने घर में कुछ खास ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी से रोग दूर रहें, आपकी ज़िंदगी से मानसिक समस्याएं दूर रहें, क्योंकि मानसिक समस्याओं का दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। आज कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसका डिसीजन आपकी ज़िंदगी को तो खतरे की तरफ लेकर के ही जाता है, आपके पूरे परिवार की खुशियों को कहीं ना कहीं दांव पे लगा देता है। तो आपको मानसिक संतुलन आपका अच्छा सा बना रहे, मानसिक रोग आपके दूर हों, उसके लिए भी इस समय कुछ खास स्नान, कुछ खास विधि के स्नान आपको ज़रूर करने चाहिए। कुछ पूजा पाठ आपको ज़रूर करने चाहिए, कुछ मंत्र के जाप आपको ज़रूर करने चाहिए, जिससे आप अपने जीवन के कष्टों को अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। अमृत योग का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, सर्वार्थ सिद्धि योग का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। एक तो आपने सूर्य उदय से पहले का स्नान लेना है, क्योंकि 14 तारीख का ये शाही स्नान है। 14 तारीख को ही वैशाखी भी है, यानी वैसाखी पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, वैसाखी जिसे हम कहते हैं, वैसाखी का पर्व है, वो भी 14 तारीख का ही है। और वैसे तो विशाखा नक्षत्र के साथ उसका बहुत कंसर्न बनता है, लेकिन इस बार भरनी नक्षत्र में वैसाखी मनाई जाएगी। तो ये पर्व भी है जहाँ एक तरफ धन धान्य के भंडार भरे रहने के संकेत भी मिलते हैं, खुशियों का आगमन, खुशियों का इजहार भी होता है। वहीं दूसरी तरफ नवरात्रि भी शुरू हो गए और साथ के साथ नव संवत भी शुरू हो गया, और ऊपर से प्रमुख शाही स्नान जो है ये आपके जीवन में कोई बड़े रोल निभा सकता है। सबसे पहले सूर्य उदय से पहले का स्नान आप ज़रूर लीजिएगा। घर में कोई भी तीर्थ स्थान का जल पड़ा है आप उसे ज़रूर उसमें डाल दीजिएगा, और उसके बाद आप ज़रूर ये शाही स्नान कीजिए। हाँ, एक दैवीय उपाय बताने जा रही हूँ, वो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि कुंभ स्नान जब भी आता है तो जुपिटर यानी बृहस्पति की भूमिका खास होती है कुंभ स्नान के लिए। तो जुपिटर को इन्हेंस करने के लिए, गुरु को बलवान करने के लिए आप कुछ खास उपाय भी इस समय कर सकते हैं। वो उपाय आपको देने वाली हूँ। बहुत लोग हैं जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे उनको लगता है कि बीमारी कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, थायराइड भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे फैलते जा रहे हैं, यानी कंट्रोल में नहीं आ रहा आपका मोटापा। आप एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी करते हैं, वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका मोटापा कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो उसका भी खास उपाय है इसी दैवीय उपाय का। यानी ये जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय कोई एक समस्या को दूर नहीं करेगा, आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर करेगा। तो आपने उस उपाय को ज़रूर करना। सबसे पहले आपने
स्नान की तरफ बढ़ना है कि स्नान कैसे करना है और कब करना है। स्नान आपने करना है सूर्य उदय से पहले का, प्रमुख शाही स्नान है। देखिए वहाँ पे 4 बजे से ही स्नान शुरू हो जाएगा, तो उसका अमृत वेले का जो स्नान होता है वो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन आप उस समय अगर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप सूर्य उदय से पहले का स्नान ज़रूर कीजिए। जितने घर के अंदर रोगी व्यक्ति हैं उनके ऊपर जल का छिड़काव ज़रूर कीजिए, खास करके गंगा जल का या फिर पवित्र नदियों के जल का छिड़काव उनके ऊपर ज़रूर कीजिएगा। और इनफैक्ट अगर जो रोगी हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत तकलीफ में नहीं है, स्नान कर सकते हैं, तो उन्हें गंगा जल डाल करके या फिर पवित्र नदियों का जल डाल करके उन्हें स्नान ज़रूर करवाएं। बच्चे हैं, हम खुद स्नान कर लेते हैं, हम अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, बच्चे सो रहे हैं। अरे नहीं, एक दिन ऐसा है जहां आपके बच्चे के स्वास्थ्य की बात आती है, बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है आपके बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर के। तो एक दिन एक गुजारिश करके बहुत प्यार से बहुत नरमी से उन्हें मना करके, तो एक दिन उन्हें भी कोशिश कीजिएगा सूर्य उदय से पहले का स्नान। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहती हूँ तो अपने घर में ये चीज़ें लागू नहीं करती। मैं अपने घर में अपने बच्चों को सबसे पहले सूर्य उदय का स्नान कराती हूँ, खास करके जब जब ऐसे योग आते हैं, संयोग आते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में खुद उपाय करते नहीं हैं, दूसरों को कहते हैं उपाय कर लीजिए, नहीं हम खुद भी करते हैं। अगर आप मेरे मस्तक पर भी देखते होंगे तो मैं हल्दी केसर का तिलक लगाती हूँ, लेकिन आपको भी लगाना चाहिए। जब हम लगाते हैं तो उस समय हमारी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव होती हैं, हमारे चक्रास बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालते हैं। तो पॉजिटिव ऑरा की जब हम बात करते हैं तो यहीं से पॉजिटिव ऑरा बढ़ते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, समय पर उन विदाओं को करते हैं जो समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी में रोल रखते हैं, यानी जिसके बात आ जाती है मुहूर्त की, कि मुहूर्त अच्छा हो तो हमारी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होना शुरू, क्योंकि वहीं से एक दिशा निकलती है जो हमें सुखमय की तरफ लेकर के जाती है। उपाय जो हमने आपको कहा कि हम उपाय बताएंगे, उसे ज़रूर कीजिएगा। एक तो जब आप स्नान कर रहे हैं, गंगा जल डाल रहे हैं, उसके अंदर आप पवित्र नदियों का जल डाल रहे हैं, उसी के बीच में आप 1 पिंच हल्दी ज़रूर डाल दीजिए। अगर सूखी हल्दी नहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो कच्ची हल्दी का एक टुकड़ा उसके अंदर ज़रूर डाल दीजिएगा। देखिएगा कि आप कितनी ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे, आप कितना पॉजिटिव फील करेंगे, और आपको कुछ समय के बाद ऐसा फील होने लगेगा, प्रतीत होगा कि आपकी ज़िंदगी से जो नेगेटिविटी है वो थ्रो हो रही है, यानी निकल रही है, और आपकी ज़िंदगी के कष्ट जो हैं वो दूर हो रहे हैं। आपके अंदर से एक आभास होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने उपाय किया और उसी समय भगवान धरती पर उतर गए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की थी, नहीं, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिएगा। क्योंकि हम जल्दी कल्पना जहाँ भी करते हैं जिस चीज़ की, वहीं हमारे लिए दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आज का जीवन ऐसा हो गया कि हम हर चीज़ को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, इसीलिए लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है। जब हम किसी भी चीज़ को बहुत धैर्य से पाते हैं, एक सिस्टम से पाते हैं, तो वहाँ स्टेबिलिटी के रास्ते खुलते हैं, स्थिरता के रास्ते खुलते हैं। तो ऐसे में आपने जब स्नान करना है, 1 चुटकी हल्दी उसमें जल में मिला लेनी है, नहीं तो आपने कच्ची हल्दी का एक टुकड़ा डाल देना है, उसी से ही आपने स्नान करना है। शाम के समय, सूर्य अस्त के समय, गोधूली वेला, यानी वहाँ सूर्य अस्त हो और उसके आसपास का जो समय होता है, ये बड़ा वाइब्रेंट समय होता है। तो उस समय आपने अपने घर में 4 मुख वाला देसी घी का दीपक ज़रूर जलाना है। जिस दिन की हम बात करें, ये उसी दिन ही उपाय करना है, ये 14 तारीख का उपाय करना है आपने, क्योंकि उस दिन वैशाख का पर्व भी है। जस्ट रिसेंटली आपका संवत भी बदला है, माँ का आगमन भी वैसे भी हो रखा है, तो दिया जलाना तो वैसे भी शुभता माना जाता है। 4 मुख वाला आपने सूर्य अस्त के आसपास ये दिया जलाना है, वहाँ कुछ क्षण आपने उस लौ के सामने बैठना है, और इसके अलावा आपने अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा करके ही इस विधि को कंप्लीट करना है। आपने कुछ क्षण जब बैठना है, देखिएगा कोई मैं आपको मंत्र नहीं बताने जा रही हूँ, कोई कुछ नहीं बताने जा रही हूँ, सिर्फ आपने अपने आप पर फोकस करना है। एक क्षण के लिए आपने ये फील करना है कि बिल्कुल आप खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम शांत हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी को अपने आसपास नज़दीक आने, जस्ट शून्य जैसे होते हैं, हमें एक शांत जिसे हम कहते हैं, शांत हो जाना है।
और कुछ समय आपने इस अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाना है, जहां आपने हल्दी का तिलक किया है। ध्यान लगाइएगा और कुछ क्षण बैठ जाइएगा, कुछ मत सोचिएगा। शांत रहने के बाद जब आप अपनी आंखें खोले, दोनों हाथों से आपने अपनी हथेलियों को मलना है और अपनी आंखों के ऊपर से दोनों हथेलियों को रखना है। उस हीट को आपने महसूस करना है और उसके बाद धीरे धीरे जब आपने अपनी आंखें खोलनी है तो आपने दीपक के चारों कोनों की लो को देखना है। चारों कोनों की लो को देखते हुए पहली लो जो आपने देखनी है वो पूर्व दिशा की देखनी है। ये ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्शन पूर्व की तरफ होगा, चार मुख का इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि जो दिया दीपक की लो पूर्व की दिशा की ओर होगी, आपने पहले उसे देखना है और उसके बाद क्लॉकवाइज सारी लो को देख लेना है और उसके बाद आपने दीपक को वहीं प्रज्वलित होते रहना देना और आपने स्वयं उठ जाना है। आप अपने आप को फील कीजिएगा और मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टा पे, मेरे पेज पे या फिर आप यूट्यूब पर आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी वाइब्रेशंस मिली हैं, कैसी फीलिंग हुई है। यकीन मानिए, एक तो आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी, दूसरा आपके कष्ट खत्म होते हुए आपको एक आभास अंदर से होने लगेगा, बहुत एनर्जी फील करने लगेंगे, और तीसरा आपकी जितनी भी प्लैनेट्स चक्रा अस्त व्यस्त इधर उधर हो रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं स्थिरता की तरफ जाने लगेंगे, स्टेबल लगेंगे। हमें सुकून बहुत ज़रूरी चाहिए। तो जब जब ऐसे कुछ स्नान आते हैं, कुछ ऐसी एकादशियाँ आती हैं, अमावस्याएँ आती हैं, उस समय हमें इन विधाओं को ज़रूर करना चाहिए। ये हमारा समय होता है जहाँ हमें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है और जब हम वो एनर्जी बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं उसके बाद वही खुशियाँ तो हम स्प्रेड करते हैं हर एक के जीवन में। इस चीज़ का ज़रूर उपाय कीजिएगा, इससे आपका मोटापा भी कंट्रोल में आने लगेगा, इससे आपकी मानसिक बीमारियां दूर होने लगेंगी, इससे आपके हेल्थ इश्यूज़ दूर होने लगेंगे और आपको बहुत ही सुकून फील होना शुरू हो जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर पर्सनली कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, निजी तौर पर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो नंबर दिए हैं उन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी समय यानी बुकिंग करा करके ही आप अपनी कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।